यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत
यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। शांति धाम पावन आत्माओं का घर है, उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। बच्चे कौन सी तिथि तारीख डिसाइड की है संपूर्ण पावन बनने की, शांति धाम घर में जाने की? बच्चे विचार करो अपने से, ऐसी कोई तिथि तारीख मास साल फिक्स्ड हुआ है क्या कि उस साल में, उस मास में, उस तिथि तारीख में तुम संपूर्ण पावन बन जाओगे? विचार कर बच्चे अपने से। शांति धाम जाना है ना, तो पावन तो बनना पड़ेगा। बच्चे ध्यान में रखना, अभी भी अगर किसी ने शरीर छोड़ा और पतित बना है, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बच्चे देख, विचार कर, पावन कब बनेगा? पावन बनने का उपाय क्या है बच्चे? सबसे मुक्त हो जा। तुझे क्या लगता है सिर्फ योग करने से तू पावन बनेगा? मुरली सुनने से तू पावन बनेगा? मैं क्यों कह रहा हूँ सबसे मुक्त हो जा?
तेरी जो जो चीज है उससे जो जो घटित हो रहा है तेरे खाते में जमा हो रहा है। संभल कर रहना। मैंने लास्ट टाइम भी तुझे समझाया था हर बात को लेकर, इसलिए सबसे मुक्त हो जा। तुझे खबर ही नहीं भाई। बच्चे, संपूर्ण पावन बनने का उपाय है संपूर्ण मुक्ति। क्या तुमने इस संसार में संपूर्ण मुक्ति को पाया है? हर एक बात से मुक्त हुए हो? बच्चे, मुझे क्या लेना देना है तेरे संसार से, तेरी वस्तुओं से, तेरे घर बार से, तेरे नौकरी धंधे से? मुझे क्या मतलब है बच्चे किसी भी बात को लेकर? समझ की बात है बच्चे। मैं क्या करूं? पर मैं तुझे बस बता रहा हूं संपूर्ण पावन बनने का उपाय। जब तक तेरे पास कुछ है, मैंने कहा भिखारी की औलाद मेरे पास नहीं लाना ये सब, वो भी मैंने बंद कर दिया, सब स्वाहा करना। सीधा मैं कहता हूं भिखारी की औलाद, अभी यज्ञ में यहां किसी का कुछ भी स्वाहा नहीं होगा। बात बाप ने डिक्लेयर कर दी, बात समाप्त। तुझे समर्पित होना है तो बोल अभी, बाकी यहां किसी का कुछ भी स्वाहा अलाउड नहीं है। मधुबन है खाली, वहां लेके जा, मेरा ही घर है। यहां समर्पित यहां हो और सब अपना वहां स्वाहा करके आ। दम है तो बोल। समझ की बात है भाई, समझदार बन, सबसे बाहर निकल, अकल जरा ठिकाने ला। तेरे पास जो कुछ है उससे जो कुछ घटित हो रहा है वो तेरे अकाउंट में जमा हो रहा है, इस बात को समझ और फिर योग में लग जा, वरना योग ना कर। तेरा सारा योग वहां से जो घटित हो रहा है उसे बैलेंस करने में जाएगा। ध्यान में रखना इस चीज को। अरे किस किस को क्रेडिट कार्ड दे के रखे हैं, वो सब खर्च कर रहे हैं, तू कमा रहा है, सारा अकाउंट में जमा हो रहा है और सारा क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने में जा रहा है। यही तेरी हालत है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सबसे निकल, पर तू दुष्ट बुद्धि, नीच बुद्धि, तुझे अकल ही नहीं है। योग करने से पहले क्या किया जाता है? क्या है सूत्र? फकीर बनो, मना संपूर्ण शून्य हो गए, देह और देह के संबंधों से निकलो, अपने को आत्मा समझो और फिर परम धाम में बाप को याद करो। बच्चे, मैं लिख के देता हूं, भले आप समर्पित होंगे, एक भी वस्तु, एक भी चीज आपके नाम पर रहेगी, कड़ी दुर्गति होगी। लिख के देता हूं मैं, संभल कर रहे ना। फिर बाप को कहना नहीं बाबा आपके साथ चलकर भी ऐसा क्यों हुआ। बच्चे, अनकॉन्शियसली भी तेरे नाम पर किसी ने कुछ रखा है ना, फिर भी दुर्गति होगी। जो तुझे पता भी नहीं तेरे नाम पर कुछ रखा है किसी ने, दुर्गति पक्का। समझ है बच्चे? मैं क्यों इस बात के पीछे पड़ा हूं कि शून्य हो जाओ, मुक्त हो जाओ, वरना ये मार्ग से मुक्त हो जाओ। या तो वो छोड़ो या फिर ये छोड़ो। मैं कहां जबरदस्ती कर रहा हूं, पर मेरे अपने कायदे कानून है। या तो वहां चलो या यहां चलो। तुम वहां चल के यहां चलोगे, मैं तुम्हें कितना समझाऊं, कहां तक समझाऊं? फिर रहोगे बाबा योग नहीं लग रहा है, आत्मिक स्थिति नहीं हो रही है, अनुभूति नहीं हो रही है, खुश नहीं रह रहे। बच्चे, खुश वही रह सकता है जो शून्य में है। मैंने कहा ना लास्ट टाइम भी, एक फूटी कौड़ी रखो और खुश रह के दिखाओ। कुछ भी एक शुद्ध संकल्प तेरे हिसाब से जो है वो अपने पास रखो और खुश रह के दिखाओ। एक रिश्ता रखो स्मृति में और खुश रह के दिखाओ। कुछ भी बात,
एक रखो बस और खुश रह के दिखाओ। और बच्चे, परमात्मा के साथ चलना है तो पहले उसकी शिक्षाओं पर चलने की हिम्मत रख, वरना उसके साथ ना चल। समझ की बात है। बहुत बच्चे बहुत बार श्रीमत लेते हैं। वो आते थे ना भट्टी में, बाबा हमारे लिए क्या श्रीमत? संदेशी के द्वारा लेते, साकार के द्वारा लेते। बच्चे पालन नहीं किए। हिसाब बाकी है मेरा और तेरा, संभल कर रहना। श्रीमत तभी ली जाती है जब पालन करने के लिए राजी हो, वरना मुंह नहीं दिखाना मुझे। श्रीमत पूछना भी नहीं यहां पर। समझ की बात है। संदेशी को भी कहते हैं, जब तक पिछली श्रीमत पालन नहीं हुई है, आगे की श्रीमत कोई भी लेनी नहीं है किसी के लिए भी। श्रीमत है बाप की, पूछना है लास्ट श्रीमत पालन की है अपने, जो बाप ने दी थी, साकार ने या आकार ने पालन की होगी तो आगे की श्रीमत ले सकते हैं। मैं आपको श्रीमत दे रहा हूं। जब तक पिछली श्रीमत पालन नहीं की है, अगली कोई श्रीमत देनी नहीं है उसको, बिल्कुल नहीं देनी है। उसका सर्वनाश भी हो जाए, श्रीमत को हिलने नहीं देना है, गिरने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। समझ की बात है। अकल नहीं है, समझ में नहीं आता श्रीमत क्या चीज होती है। तुझे क्या लगा? तुझे जो लगा वो तूने किया। समझ की बात है। और बच्चे ध्यान में रखना, आपको श्रीमत दे रहे और संदेशी को भी। श्रीमत टूटी घर भेजने का, बाप के सम्मुख नहीं चाहिए। पूछो, बाबा के पास आओ। पर्सनल श्रीमत की मैं बात कर रहा हूं। यज्ञ सेवा में आगे पीछे हो जाता है, पर किसी ने पर्सनल श्रीमत ली है, गाइडेंस लिया है बाप से, और श्रीमत टूटी, और सिर्फ घर नहीं भेजना है, दोबारा मुझे यहां वो नहीं चाहिए, वरना मैं आपको निकाल दूंगा। दोनों भी ध्यान में रखना। सारे बच्चे ध्यान में रखना। संभालते हो ना यज्ञ? यज्ञ संभालने वाले सारे बच्चे ध्यान में रखना। पर्सनल श्रीमत किसी को कुछ भी मिली है, अगर टूटी, यज्ञ से आउट, उसको कभी एंट्री नहीं देनी है। उसका और मिलना मेरा, उसका और मेरा मिलना सीधा परम धाम में होगा, सूक्ष्मोतन से। यहां नहीं, दोबारा नहीं, यहां ध्यान में रखना। श्रीमत की अहमियत बच्चों को नहीं समझ में आती, पर बाप समझता है ना। तो श्रीमत को लेकर मैं श्रीमत दे रहा हूं, अभी श्रीमत को लेकर कायदे बना रहा हूं। सारा यज्ञ शून्य हो जाए तो भी चलेगा, नाम के कुछ बच्चे रहे तो भी मंजूर है, नहीं कोई रहा तो भी मंजूर है, अकेला बाप रहा तो भी चलेगा, पर श्रीमत नहीं छूटनी चाहिए बिल्कुल। संस्था भी बंद हुई तो भी चलेगा, कार्य भी रुक गया तो भी चलेगा, पर श्रीमत नहीं टूटनी चाहिए। श्रीमत तुमने समझ के क्या रखा है? श्रीमत को समझ की बात है। समझदार बन बच्चे। एक श्रीमत पर ऐसे हजारों साकार कुर्बान। श्रीमत श्रीमत होती है। बच्चों की बात छोड़, मैं साकार बाबा की बात कर रहा हूं। ऐसे साकार में हजारों बाप कुर्बान एक श्रीमत पर, और तुझे श्रीमत समझ में नहीं आती। समझ की बात है। मुझे कहो श्रीमत पर बलि चढ़ने के लिए आज अभी इसी घड़ी तैयार हो, काटनी है गर्दन इस शरीर की, तैयार हो। श्रीमत समझ में नहीं आती। समझ की बात है। मैंने 1000 बार कहा, परमात्मा से ऊपर श्रीमत है बच्चे। परमात्मा से ऊपर है वो, पराशक्ति है वो। सम्मान करना सीख उसका, वरना परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा तुझे। ध्यान में रखना, श्रीमत तोड़ने वाले को परमात्मा भी बचा नहीं पाता,
क्योंकि वो अथॉरिटी परमात्मा से ऊपर है। साधारण नहीं समझना उस अथॉरिटी को, खाक कर देगी सबको। वो नॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, जहां से सब निकला है वो अथॉरिटी है वो। जब इस सृष्टि में परमात्मा भी नहीं था तब श्रीमत थी। अब समझना, त्रिदेव छोड़ो, परमात्मा भी नहीं था तब श्रीमत थी। सोचो वो क्या होगी। समझ की बात है, समझ में नहीं आता बाप क्या कह रहा है। समझदार बनो, अकल ठिकाने लाओ। परमात्मा को खुश करके साकार आकार निराकार कुछ नहीं होगा। श्रीमत को पालन करोगे तभी गति सदगति मिलेगी। परमात्मा भी निमित्त है बच्चे, उस श्रीमत को देने वाला। परमात्मा कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, श्रीमत ही सुप्रीम अथॉरिटी है। ध्यान में रखना। इसलिए वो गुप्त है, दिखेगी भी नहीं कभी। परमात्मा में ही विराजमान है वो, परमात्मा का ही दूसरा रूप है, पर उसका संपूर्ण अस्तित्व है। समझ सको तो समझो। इसलिए श्रीमत कभी टूटे नहीं। ध्यान में रखना बच्चे, भाग्य फूट जाएंगे, बहुत पछताना पड़ेगा श्रीमत टूटी तो। बहुत मूर्ख बच्चे श्रीमत तोड़ते हैं और पुरुषार्थ करने की चेष्टा करते हैं। समझदार बनो बच्चे। श्रीमत को तोड़कर कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो तुम? समझ की बात। समझदार बन, चिंतन कर। और बाप का हो गया फाइनल। आज से इस घड़ी से यहां किसी का कुछ भी स्वाहा नहीं होगा। बात खत्म। अब जो करना है करो, जहां जैसे चलना है चलो, बात समाप्त। समझ की बात है। शांति धाम जाना है ना, संपूर्ण पावन बनना है ना, तो जब तक संसार में कुछ बचा है संपूर्ण पावन कैसे बन पाओगे? है कोई उपाय संपूर्ण पावन बनने का? समझ है बच्चे, तेरे नाम की एक प्लास्टिक की 500 रुपए की कुर्सी भी बची है ना, तो उस कुर्सी को कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है वो सब तेरे खाते में जमा हो रहा है। तेरे नाम का एक विचार संसार में बाकी है कि तूने किसी को सलाह दी थी, उस सलाह पर आज भी कोई चल रहा है, तो उस सलाह को लेकर वो जो प्रॉफिट कमा रहा है, धन का ऐसे नहीं, नाम मान शान हर बात का, तो उससे वो क्या कर रहा है? तेरे खाते में जमा हो रहा है। संभल कर रहे ना। तूने किसी को शिक्षाएं दी, आगे बढ़ाया, किसी को कर्जा दिया, उसको लेकर वो क्या कर रहा है? तेरे खाते में जमा हो रहा है। सब कुछ तेरे खाते में जमा हो रहा है जो तुझसे संबंधित है। समझ की बात है बच्चे। बच्चे तेरे पास एक छोटा सा वीरान प्लॉट है, 10 बाय 10 फीट का जमीन का टुकड़ा है, 10 बाय 10 फीट, ज्यादा भी नहीं, वीरान है। पर वहां जो भूत प्रेत रह रहे ना, वो जिन जिन को तकलीफ हो रहे, जिन जिन को तकलीफ दे रहे, तेरे खाते में जमा हो रहा है। समझ में आ रही कर्मों की गति? मूर्ख की औलाद, मैं तुझे तेरे अच्छाई की भलाई की बात समझा रहा हूं और तुझे समझ में नहीं आ रहा है, और तू ये सब रखकर वाह ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहा है। क्या नीचता है भाई? होश में आ जा। ब्रह्मा को सैंपल रखा है ना, ब्रह्मा ने क्या रखा बच्चे? सिंध कराची में अपना एडवाइस भी रखा क्या? नहीं रख सकता था मैं उसका हिस्ट्री के लिए सब कुछ? एक घर भी रख सकता था, थोड़ी सी 10 बाय 10 फीट की जगह रख सकता था हिस्ट्री के लिए, कि इस घर में मैं आया, यहाँ पर मेरी पहली प्रवेशता हुई, यहाँ से मेरा कार्य शुरू हुआ। रखा मैंने। बच्चे होश में आओ, समझदार बनो। वो कलकत्ता की दुकान रख सकता था, मुंबई का कुछ रख सकता था उसका,
रखा मैंने। बच्चे समझो, सारी बातों को समझो। और जैसे ब्रह्मा की बदनामी हुई तो उसने जिन जिन को जो विचार दिए थे उन विचारों पर चलना भी लोगों ने छोड़ दिया कि ऐसे व्यक्ति के विचारों पे क्या चलना। बच्चे, बाप क्या करता है ना, कोई नहीं जानता, संभल कर रहना। तो उसके विचार को लेकर कुछ प्रॉफिट कमा रहा था। अभी वो इतना बड़ा बिजनेसमैन, किसी को सलाह नहीं दी होगी, क्या बस अपनी दुकान चलाता होगा? समझ है। जब उसकी बदनामी हुई तो लोगों ने उसके स्थूल बिजनेस के विचारों पर भी चलना छोड़ दिया। और सक्सेसफुल बिजनेसमैन था वो, ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल बिजनेसमैन था, सक्सेसफुल था। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर, अपने से विचार कर, पूरा पूरा समझ है बच्चे। समझदार बन, शून्य बनने बिगर यात्रा नहीं होगी। क्या भाई ब्रह्मा के चाचा मामा काका कोई नहीं होंगे? दूर के संबंधी कोई नहीं होंगे? कजिन मित्र संबंधी कोई नहीं होंगे? इतना 60 साल का बूढ़ा हो गया था तो सबको त्यागा ना, सबको छोड़ा ना। क्या उसके पास 12 गुरु किए थे तो कोई ज्ञान नहीं होगा? तो सारा ज्ञान भी त्यागा ना। कुछ कही बाप को बात कि बाबा ऐसे करे तो, वैसे करे तो, हमें लगता है ऐसे वैसे ये वो करना चाहिए, दी सलाह शिव बाप को? अरे बच्चे, यह रहा मना शून्य बनो पहले, कंप्लीट शून्य। तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, कोई अकल नहीं होनी चाहिए। कहीं कहानी में सुनाई नहीं देता ब्रह्मा ने फलाना अनुभव अपना यज्ञ में यहाँ लगाया और यज्ञ को बहुत आगे बढ़ाया? कभी सुना है? समझ है भाई, कंप्लीट शून्य। जब तक तू शून्य नहीं बनता तेरा उद्धार नहीं होगा। बच्चे, तू गलत ट्रैक पर है, मैं तुझे बार बार कह रहा हूं। पहले फकीरी, पहले फकीरी। देख, फकीर बना है क्या? बोल, सबसे फकीर, विचारों से भी फकीर, हर बात से फकीर, अनुभव से भी फकीर। 2 कौड़ी के विचार अनुभव तेरे, तू क्या अनुभव सुनाएगा? तेरे पास कौन सी अमीरी है अनुभवों की? समझ की बात है। फकीर बन सकता है तो मेरे पास आ, वरना नहीं आ। कंप्लीट शून्य। मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान में रखना। अगर शून्य बनकर नहीं आया शापित हो जाएगा। मैंने बोल दिया, बात समाप्त, मर्जी तेरी। बोल दिए, बात खत्म बच्चे, आगे कोई चर्चा नहीं। और ज्यादा दुर्गति को पाएगा अगर फकीर बनकर नहीं आया तो। समझ की बात है बच्चे। बाप क्या समझा रहा है, तू क्या कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आता? समझ है कि नहीं? होश है कि नहीं? बच्चे, तेरे लौकिक परिवार में तेरा एक कपड़ा भी बचा है ना, फिर भी दुर्गति होगी। मैं लिख के देता हूं तुझे, एक कपड़ा इनफ है तेरी दुर्गति के लिए। एक कपड़ा, एक छोटा सा रुमाल इनफ है तेरी दुर्गति के लिए। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में, बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे तू कर। फिर नहीं कहना बाबा आपके साथ चलकर दुर्गति में क्यों गए। आज की तारीख 1 जुलाई 2024, उत्तर दिया था, बात समाप्त। बाकी तुझे जो करना है कर। मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, न मैं कभी किसी को कुछ कहता हूं। मैं मेरे स्वमान में चलता हूं, कहना मेरा अंदाज नहीं है। मैं सिर्फ सूत्र बताता हूं, ज्ञान देता हूं, मैं कहता नहीं। ध्यान में रखना, जो मेरे बच्चे हैं वो समझ जाते हैं। भिखारी की औलाद है और उनको मैं कहूं ये करो वो करो, शून्य हो जाओ, नहीं भाई, ये मेरा स्वभाव संस्कार नहीं है। मैं सिर्फ सूत्र बताता हूं, करना है तो कर, नहीं तो तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर।
मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ है बच्चे? होश में आ, नहीं आना है मत आ, बाद में मेरे पास रोते नहीं आ। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, और अभी तो सब समाप्त हो गया। या तू आ नहीं सकता, सिर्फ फकीर बनकर तुझे आना है, तुझे अकेले को। बात खत्म। संपूर्ण पावन बनना है, शांतिधाम चलना है। बच्चे शून्य बनो, शून्य बनने बिगर पावनता का रास्ता नहीं। बच्चे पता ही क्या है, यहां तक कि तू अगर किसी का बाप है तो तेरे बच्चे भी तुझे गाली दे, यहां तक तुझे फकीर बनना है। बच्चे भी, मना आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, नाम का नाम रह गया, तू मुक्त हो गया, ऊर्जा निकल गई। जैसे तुझे रिजेक्ट कर दिया, ध्यान में रखना बच्चों, इसलिए ब्रह्मा को मैंने रिजेक्शन का सारा कारोबार दे दिया। वहां पर जिसने तुझे रिजेक्ट किया उससे तेरी कॉर्ड डिस्कनेक्ट हुई, ये सूत्र है। और जो तुझे आज भी प्यार करता है उससे कॉर्ड कनेक्टेड है, उससे जो कुछ हो रहा है तेरे हिस्से में भी जमा हो रहा है। रिजेक्ट होना यह स्वभाव संस्कार है। कौन से धर्म स्थापक को रिजेक्ट नहीं किया? कौन से धर्म स्थापक के फॉलोअर्स को रिजेक्ट नहीं किया? कौन से संतों को रिजेक्ट नहीं किया? रिजेक्शन का अर्थ है कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना। और जब ऐसी बात होगी, कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तब बच्चे उन्नति को पाएगा। कंप्लीट रिजेक्शन। हर कोई कहे आप हमारे नहीं हो, ऐसी बात बच्चे, जब ये सब घटित होगा तब मुक्त हो जाएगा। संभल कर रहना, संभल कर रहना। और बच्चे ध्यान में रखना, बड़ी बात बताता हूं उस सबको, तो कितना भी पुरुषार्थ कर, पर जिन जिन की कॉर्ड तुझसे कनेक्टेड है, वर्षा लेने के वक्त तेरे साथ सभी हाजिर होंगे और तेरे पुरुषार्थ का वर्षा सभी को बांटा जाएगा। जितनी स्ट्रॉन्ग कॉर्ड उतना वर्षा ज्यादा उसको, और शायद तेरे हाथ में कुछ ना बचे। फिर कहना नहीं बाबा ये सब हमें पता नहीं था। फिर वो वस्तु भी क्यों ना हो, स्थान भी क्यों ना हो, व्यक्ति छोड़ बच्चे, आत्मा छोड़, वो तो है ही है, जीव भी क्यों ना हो, तेरी कॉर्ड जहां जहां कनेक्टेड है वहां अभी भी तेरी ऊर्जा जा रही है, और अंत में वर्षा उनको भी बांटा जाएगा और उनके हिस्से का भी तुझे दिया जाएगा। वो अगर ज्ञान में नहीं चले, उन्होंने पाप किए हैं, तो हिस्सा तेरा भी बनता है, दोनों तरफ से मिलेगा। ऐसे अगर 10 लोग हैं तो 100 बार 10 × 10 100 बार वर्षा मिलेगा, सबसे सबको मिलेगा। एक को 100 बार 10 × 10। समझ है बच्चे? संभल कर रहना। फिर कहना नहीं बाबा ये क्या हुआ, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसे भी होगा। बच्चे कभी सुना नहीं कि ब्रह्मा का लौकिक परिवार, उसमें से फलाना रॉयल फैमिली में आ गया, फलाना साहूकार बन गया? सुना नहीं कभी तुमने? कैसे सुनोगे? ब्रह्मा पूरा अलग हो गया, उनका वो जाने इनके ये जाने। ब्रह्मा है ना सृष्टि का, तो अपने लौकिक परिवार को वर्षा नहीं दे सकता? जीव जंतु को वर्षा देने वाला अपने लौकिक परिवार को नहीं दे सकता? अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। इसलिए बच्चे संभल कर रहना। इसलिए बाप के वचन है, न बिसरो न याद करो, संभल कर रहना। तू तो भूल गया रे, पर कोई और तुझे याद कर रहा, उसका क्या करे? अभी उनके वर्षे में तेरा भी हिस्सा है, संभल कर रहना।
फिर कहना नहीं बाबा मेरे माता का भी मेरे माथे पर, पिता का भी, पति पत्नी बच्चों का भी, चाचा मामा काका का भी, और मेरा भी इनको चला गया, मुझे क्या बचा। इसलिए कर्मों की गति गुह्य है, कोई जानता नहीं कर्म कैसे उल्टे पुल्टे घूमते हैं। संभल कर रहना। एक कुत्ते की भी जान तेरे में अटकी है, तेरे घर का कुत्ता, तो उसका भी तेरे हिस्से में, तेरा भी उसके हिस्से में। संभल कर रहना। ये बड़ी और कड़ी बातें हैं, बाकी तेरी मर्जी। वरना संपूर्ण पावन बनने का शौक छोड़ दे, भूल जा मुक्ति जीवन मुक्ति को। मैं सीधे कहता हूं, ये सब नहीं करना है तो भूल जा बच्चे। समझदार बन और होश में आ। इसलिए जितना जल्दी हो सके संसार से अपना नाम बाहर कर। मैं सीधे कहता हूं, वरना एक दिन आएगा तो मेरे यज्ञ से बाहर हो जाएगा। फिर रोना नहीं बच्चे कि बाबा ऐसे कैसे हो गया, ये क्या हो गया, हम ऐसे कैसे चले गए। इतने वर्षों से आपके साथ चलने वाले, कभी कोई श्रीमत नहीं तोड़ी, ये तोड़ी ना। संभल कर रहना बच्चे। बाकी तेरा ड्रामा, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मेरा काम है तुझे सजग करना, तुझे ज्ञान देना। बाकी लेना न लेना तेरी अपनी मर्जी। मेरा ज्ञान किसी को जबरदस्ती नहीं करता। समझ की बात है, न मैं करता हूं कभी। समझदार बन बच्चे। संपूर्ण पावन बनने का पहला कदम है शून्य बन जाना। देख शून्य बना है तो बोल, नहीं तो फिर संपूर्ण पावन बनने का ज्ञान नहीं ले सकता। बात खत्म। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में। उत्तर है, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सजा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। बच्चे देख बाप क्या समझा रहा है। विश्व की बादशाही चाहिए ना, तो उसके भी कायदे कानून हैं, उसके भी नियम हैं। बच्चे बाप क्या कह रहा है, तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि सब पुराना छोड़ो। बच्चे तुझे समझ में नहीं आ रहा है, ब्रह्मा को मैंने सिंध से कराची लाया, कराची से माउंट आबू लाया, कहाँ कहाँ नहीं घुमाया। क्यों? ताकि बुद्धि निकले। बच्चे उम्र 60 साल है, बुद्धि अटकना स्वाभाविक है। समझ की बात है। इसलिए बाप को उपाय करने पड़ते हैं बुद्धि निकालने के लिए। बच्चे देख तेरी बुद्धि निकली है। बच्चे तेरी अगर बुद्धि अभी भी संसार में है, मुक्ति की आश रख भी नहीं, मुक्ति का पुरुषार्थ भी ना कर। इससे अच्छा संसार में खा पी मौज कर, यह जीवन अच्छे से जी, मजा कर, जो चाहे कर। तू इस ज्ञान पर मत चल। अगर बुद्धि संसार में अटकी है तो इस ज्ञान को बल्कि छोड़ भी दिया तो भी कल्याण होगा, वरना बच्चे दोनों तरफ अकल्याण पाएगा। चॉइस तेरी बच्चे, मर्जी तेरी, या तो ये या तो वो, दोनों में से एक। बाप तो नहीं कहता यही कर, तुझे जो अच्छा लगता है वो तू कर। क्यों खामखा मेहनत कर रहा है? अगर संसार में ही बुद्धि रखनी है तो मेहनत क्यों कर रहा है? बल्कि बोझा चढ़ जाता है। बाप ने कहा ना कल परसों भी, तुझे एक बार श्रीमत दी समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं बार बार श्रीमत दूं? मुरली से मैं श्रीमत नहीं दे रहा हूं, तो क्या ये टाइम पास चल रहा है? एक बार कह दिया, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या?
मूर्ख है क्या? समझ की बात है। होश में आ, क्यों बोझा चढ़ा रहा है अपने ऊपर? श्रीमत 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 करके ढिंढोरा पीटता है, जब मिलती है पालन करता है क्या? समझ की बात है। कहा है ना मैंने 8 घंटा याद करो, करता है? कब किया है? रोज 8 घंटा बाप को याद करना है, आत्मा समझकर। अब बोल, चल स्थूल श्रीमत तूने पालन किए होगे, इसका क्या? 8 घंटा याद का। समझ की बात है बच्चे। मैंने कहा है कि बैठ कर कर, मैंने कहा है कि एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, पर कर तो सही। 8 घंटे का पोता मेल तो निकाल कि हाँ 8 घंटा याद किया बाबा को। कहाँ है याद? समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, गफलत ना कर। तू बहुत गफलत में रहता है बच्चे। बाप क्या बता रहा है, बाप क्या कह रहा है, होश में आ जा, चिंतन कर। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ। पवित्रता का अर्थ क्या है बच्चे? कहीं पर भी अटके हुए नहीं रहना, इसको कहते पवित्रता। देख तू कहीं अटका तो नहीं, लौकिक में अलौकिक में, देख विचार कर। इतना ही अटकने का शौक है ना, तो पारलौकिक परम धाम में और बाप में बुद्धि अटका, निराकार में। इतना ही शौक है तो समझ की बात है बच्चे। इस संसार में क्यों अटक रहा है? होश में आ जा। संसार नहीं तो कोई सूक्ष्मोतन में अटके, साक्षात्कार में, संदेश में, इसमें उसमें, ट्रांस में। समझदार बन बच्चे, यहाँ किसी में भी फंसना नहीं है, श्रीमत पर चलना है सदा। तो फिर बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही देंगे, वरना विश्व के बादशाही की आश नहीं रखना बच्चे। गलती से भी आश नहीं रखना कि बादशाही मिलेगी। समझ की बात है बच्चे। मैं हर बच्चे को पूछना चाहता हूँ, बच्चे अब तक तेरे पास विचारों से लेकर, तन से लेकर, मन से लेकर, धन तक जो कुछ है वो तूने क्या स्वाहा किया है? जो तेरा है बता, क्या स्वाहा किया है जो तेरा है? समझ की बात है। समझदार बन, विचार कर बच्चे, तूने क्या स्वाहा किया है? किससे तू निकला है? चल स्वाहा शब्द मेरे हिसाब से अशुद्ध है। तू निकला किससे बता, और निकला इसकी गारंटी क्या है? तेरे पास तेरा जो है, आप परिवार में 2, 4, 5, 6 सदस्य हो और आपका सब अपना अपना है परिवार में, तो आप किससे निकले हो बताओ? मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपको आपके माता पिता ने जो कुछ दिया है, पति पत्नी ने जो कुछ दिया, बच्चों ने, जो आपका है, जो सारे घर वालों को पता है ये आपका है, वो ऐसी कौन सी बात है जिससे आप निकले हो? समझ है भाई, तू तेरी बातों से नहीं निकला, जो तुझे दूसरों ने दिया है तेरा भी नहीं है भाई, दूसरों से आया है तुझे, तूने भी नहीं कमाया, दूसरों से मिला है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, तेरे कमाई की बात नहीं फिलहाल कर रहा हूं। दूसरों से आया है, दूसरे गुरुओं से जो विचार सुने, दूसरे लोगों से जो विचार सुने, जो तूने तेरे समझकर इकट्ठा किए, ऐसे कौन से विचारों से तू निकला है बता जरा? दूसरों के सजेशंस, एडवाइस, किससे निकला है तू? बता जरा मुझे। बच्चे तू किसी से भी नहीं निकला है। समझ के बात है। आज भी तुझे पहचान है तेरे लौकिक घर में, ये तेरा वस्त्र है, ये तेरी चीज है। आज भी तुझे अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली पता है ये तेरा है। इससे योगी कहते हैं, लाओ हिमालय से योगी को उसके लौकिक घर में और पूछो उसको ये किसका है।
वो कहेंगे मुझे नहीं पता ये किसका है, और ये घर भी किसका है मैं नहीं जानता। समझ है भाई, तुझे आज सब याद है, तेरा हर बात याद है बच्चे। यही तेरे धागे हैं जहां बुद्धि अटकी है, और इनके कारण तू अपवित्र है बच्चे। समझ की बात है, समझदार बन, वरना इस रास्ते को छोड़। सबसे निकलना पड़ेगा, और नहीं निकल सकता तो बच्चे महान दुर्गति होगी। फिर रोना नहीं भाई, उस समय भी हंसना, उस समय भी अच्छे से। यही भाव बताता है बच्चे तेरा, कि कभी तू भोजन के लिए बैठता है और तेरी थाली कोई ले लेता है, तू कहता है अरे वो हमारी थाली थी। तुझे समझ में नहीं आ रहा है, जिसने ली उसकी बन गई, वही ड्रामा की मर्जी है। तू नहीं कह सकता हमारी थाली हमने हमारे लिए परोसी, तू भूखा रहे पर हमारी थाली नहीं कह सकता। यहाँ तक उस अवस्था में जाना है। तूने बेड लगाया और उस पे आके कोई सो गया, तू नहीं कह सकता मेरा बेड है। जो सोया उसका बेड, तेरा बेड नहीं है। तुझे उसको उठाने का अधिकार नहीं है। इसको कहते हैं डिटैचमेंट, कंप्लीट। ऐसे जब होगा ना तब कल्याण होगा। किसी को चश्मा लगता है, चश्मे के बिना दिखता नहीं, और किसी का किसी ने चश्मा पहना, अंधा है पर कह नहीं सकता मेरा चश्मा है। इसको कहते हैं डिटैचमेंट। अंधा है, समझ की बात है। होश में आ जा। किसी भी बात को लेकर तू यहां नहीं कह सकता मेरा, मेरी, मैं। नहीं बच्चे, किसी भी बात को लेकर इतना डिटैच रहना है। यहाँ पर तेरा फोन किसी ने उठाया, तू नहीं कह सकता मेरा फोन है। तेरा इमरजेंसी कॉल भी उस पर आ रहा है, फिर भी तू मांग नहीं सकता, क्योंकि अभी वो उनका फोन है। इसको कहते हैं डिटैचमेंट। समझ है बच्चे? है इतनी डिटैचमेंट तेरे अंदर? है इतना मुक्त? बोल। समझ की बात है, विचार कर। इसको मुक्ति कहा जाता है मुक्ति में तू बता। बाकी बच्चे तेरा ड्रामा। पवित्र रहना है तो सबसे मुक्त हो जा, वरना दुर्गति पाएगा। बाप क्या करेगा भाई तेरा सब लेके? कौड़ी जितनी भी कीमत नहीं मेरे हिसाब से तेरे किसी भी बात की, और तेरी भी कौड़ी जितनी कीमत नहीं है। माया ने ऐसे बना के रखा है तुझे। और नाज कितना है, रोब कितना है, अहंकार कितना, वाह। समझ की बात है। खबरदार रहना भाई कौड़ी की औलाद। ये जो बच्चे निकल नहीं पाते, शून्य हो नहीं पाते, बच्चों ये तेरा और मेरा आखिरी कल्प है। मेरा राम राम अनंत कल्पों के लिए। दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे, अनंत कल्पों तक नहीं मिलेंगे। संगम पर भी मिलेगा तो आखिरी, जब प्रत्यक्षता होगी सबके परमात्मा की, तब। इसलिए ये मेरा आखिरी राम राम सभी को। नहीं निकल सकता ना तू तेरे नौकरी धंधे घर परिवार से। माफ करना बच्चे, ये तुझे भगवान ने अनंत कल्पों के बाद एक चांस दिया था, मुक्ति, जीवन मुक्ति का, उसका बनने का। शायद तू लायक नहीं है, शायद। इसलिए आखिरी राम राम। खुश रहना सारे कल्पों में, भाग्य भोगना, मौज करना, आनंद करना। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा ड्रामा। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, यह तो बच्चे जानते हैं
बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने लिए। अब घर जाने की दिल होती है, वह है सब आत्माओं का घर। यह सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है, यह तो समझते हो। बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को। बच्चे मुझे बुलाया, मेहमान को बुलाया और तू नहीं आ रहा है, ऐसा कोई निमंत्रण देता है क्या बच्चे? समझ है। इसलिए बच्चों, बाबा भी आज सभी बच्चों को भूल रहा है जो बाबा मिलन के लिए आदि से, भट्टी के लिए आदि से बाप के पास पहुँचे हैं, जो समर्पित नहीं हुए हैं, जिनको नहीं होना है। हाँ, किसी किसी के मैसेज आए, संदेश आए, कॉल आया, हमें समर्पित होना है, उनको छोड़कर। और किसी किसी को मैंने कहा है आप मेरी जिम्मेवारी हो, साकार ने कहा है, उनको छोड़कर बाकी सब बच्चों को मैं भूल रहा हूँ। मैं तुझे नहीं जानता, तू ये नॉर्मल मत समझ। बच्चे, मेरा ड्रामा चेंज होने जा रहा है, इसलिए मैं तुझे पहले से बता रहा हूँ, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? मैं तुझे नहीं पहचानता, तू कौन है? मेरी और तेरी पहचान समाप्त हो गई। हमारी यात्रा यहाँ तक ही थी शायद। खुश रह, मजे कर, आनंद में रह, बाकी मैं तुझे नहीं पहचानता। जैसे दुनिया वाले कुछ मेरे लिए अननोन है, वैसे तू भी मेरे लिए अननोन है। भले तू यहाँ आया था, शर्म नहीं आती? परमात्मा को निमंत्रण दिया है अपने उद्धार के लिए, द्वापर से निमंत्रण दे रहा है, और अब मैं आया हूँ तो बच्चे मुंह फेर लिया। इसलिए मैं भी तुझे नहीं जानता, तू कौन है बच्चे? तो जितने भी पुराने बच्चे समझ जाए, हमारी और आपकी कोई पहचान नहीं है, हम आपको नहीं जानते बच्चों, हम कभी मिले ही नहीं थे। ध्यान में रखना, क्योंकि आपका पार्ट पूरा हो चुका है मेरे साथ का। अभी दूसरे बच्चों का पार्ट खुलेगा, उनका भाग्य, उनका चांस, बाकी वो भी उनकी मर्जी, जिसका भाग्य होगा वो ले लेगा। आज से पुराने बच्चों का भी कारोबार खत्म हुआ। 1 जुलाई आया कि नहीं आया, क्या क्या निकल रहा है भाई, इसलिए क्या क्या होगा और भी मैं भी नहीं जानता। इस माह में बस मजे लो ड्रामा के। हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? पावन तो जरूर बनना है, अब घर चलना है, और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? बच्चे कहते, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो, जो भी जीव आत्मा है सबको ले जाना है। बच्चे, अगर इतना ही शौक है और इतनी भक्ति की है घर चलने के लिए, तो अभी जब मैं आया हूँ सब त्याग कर मेरे साथ क्यों नहीं चल पा रहा है मेरी श्रीमत पर? इतना ही शौक है ना घर चलने का, तो समझ की बात है। किसको ठग रहा है बच्चे तू? ड्रामा। परंतु पवित्र बनकर घर जाना है, फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती है। अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात है, वह है पावन शांति धाम आत्माओं का। वह है पावन सुख धाम जीव आत्माओं का। यह है पतित दुख धाम जीव आत्माओं का। इसमें
मूंझने की तो बात ही नहीं। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती है, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह पुरानी दुनिया है सब जीव आत्माओं की, सब पतित है। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुखधाम में आएंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने। वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प मैं ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक सतगुरु है, वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस यह थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है व नहीं? हाँ बाबा, ज़रूर चलना है। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है, यह भी समझते हो। बरोबर अभी हम पतित हैं, इसलिए जा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ, अपने को आत्मा समझो। यह देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती है, वह घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं, बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती है यह भी जानते हो। सतयुग में थोड़ी जीव आत्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है। अरे बच्चे मानना नहीं है तो यहाँ क्यों चल रहा है? गुरु की बात नहीं मानना है तो यहाँ क्यों चल रहा है? तूने भक्ति मार्ग में गुरु को पूछा नहीं कि गणपति को गणपति ही क्यों कहते हैं, हनुमान जी को हनुमान जी ही क्यों कहते हैं, गणपति क्यों नहीं कहते, काली जी को दुर्गा क्यों नहीं कहते, दुर्गा को काली क्यों नहीं कहते? कभी पूछा नहीं किसको? यहाँ क्यों पूछ रहा है? और इतना ही उत्तर चाहिए ना तो मुझे बता, इसको नाक क्यों कहते हैं, इसको आँख क्यों कहते हैं, इसको मुख क्यों कहते हैं?
उसको आसमान क्यों कहते हैं, इसको धरती क्यों कहते हैं, पानी को पानी क्यों कहते हैं, बता जरा, कोई और शब्द क्यों नहीं, तुझे इंसान ही क्यों कहते हैं, जरा बता मुझे। यही तो मूर्खता है कि हम कैसे माने। ऐसे बच्चे यहां ना आए। मानना नहीं है तो यहां नहीं आ। जहां सत्यता नहीं है वहां तू सब मानने को राजी है, तू जानने को भी राजी नहीं है सत्य है या नहीं है। और जहां सत्यता है वहां पूछ रहा है हम कैसे माने। वाह, क्या समझ है ना, क्या ज्ञान है। इसलिए यहाँ जो जानने वाले लोग हैं, सवाल पूछने वाले लोग हैं, जिन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए, उन्हें यहाँ अलाउ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कोई पूछे ये आत्मा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच ही कैसी है, नहीं, वो आत्मा पैर के तले में रहती है, पैर के तले में रहती है। और क्या कहूं, वही बताने को, घुटने में रहती है, बोला घुटने में। समझ की बात है, समझ में नहीं आता। बाप बता रहा है, बाप समझा रहा है और कहता है कैसे माने, आया क्यों यहाँ पर, क्यों पाप चढ़ा रहा है, ये कहकर कैसे माने। समझ की बात है सारी। ये कोई मानने की बात है क्या? तुझे अगर बाप समझा है, ज्ञान समझा है, तो ये ऐसी बातें करेगा नहीं। 5000 वर्ष की कल्प की आयु कैसे है? चल बच्चे, मैंने बता दिया लाखों वर्ष की, तो आगे की श्रीमत मानेगा? चल मैंने बता दिया जो सतयुग में 150 वर्ष की आयु है वो 1.5 लाख वर्ष की है, मानेगा? और अगली श्रीमत मानेगा? जो त्रेता में आयु है मैंने तुझे बता दिया 10,000 साल की है या 1 लाख 1.25 लाख की है, मानेगा? द्वापर में 10,000 की है, मानेगा? कलयुग के आदि में 1000 थी, मानेगा? फिर 100 हो गई, मानेगा? तू क्या मानेगा बता मुझे, वो मैं बोलता हूं। मैं तुझे आज ही करता हूं, फिर मैं जो श्रीमत देता हूं तू उसे आज ही कर। चल तू बोल, ऐसे सारी बात में तू बता, कल्प की आयु कितनी है? मैं मानता हूं, चल तू बता, तू बोल कितना, मिलियंस बिलियंस, तू जितना बोलेगा मैं मानूंगा, बोल। चल तूने बोला कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, मैं मानता हूं, चल अभी अगली मेरी बात मान, आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर। समझ की बात है बच्चे, मूर्खपना मत कर बच्चे, मूर्खगिरी। गुरु के पास आया है ना, बाप के पास आया है ना, तो ऐसे सवाल पूछते हैं कैसे माने। समझ की बात है। सबसे पतित वही होते हैं बच्चों जो श्रीमत पालन नहीं कर पाते, उनसे पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा। हाँ देखो बच्चे, ये कभी नहीं समझना कोई पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहा है मना नंबर 1 है, पुरुषार्थ 0 भी है, पर श्रीमत पक्की है ना, वो मेरे लिए नंबर 1 है। पुरुषार्थ 2 कौड़ी का तेरा पुरुषार्थ, 2 कौड़ी की आत्मिक स्थिति, 2 कौड़ी की याद, मेरे हिसाब से तू पुरुषार्थ की बात क्या करेगा मेरे सामने? श्रीमत की बात कर। है दम बाबा ये श्रीमत पालन की, वो श्रीमत पालन की, है दम तो बता। पुरुषार्थ की बकवास बात मुझे मत बता, ये पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ किया, वो मैंने कराया तुझसे, तेरी क्या हैसियत कि तू करे? समझ है बच्चे। इसलिए यहां मानने की बात नहीं है, समझ सकता है तो चल, वरना ज्ञान छोड़। दुनिया को पूछता नहीं, और जहां सत्य मिल रहा है वहां तेरी जानकारी बहुत है, इसका क्या उसका क्या, पर ये तो हमने ऐसे सुना था, तो उनके पास जा। मैंने कब तुझे बुलाया? या जिससे सुना था उसके पास जाना, मुझे क्या लेना देना है, मुझे क्यों उसकी बातें सुना रहा है? मैंने तो नहीं बुलाया तुझे
कि मेरे पास आ। समझ है? अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं, चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी हैं, पूरे हैं, जिसको स्वस्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अथाह चित्र है, दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं। अनेक चित्र हैं, अभी तुम समझ गए हो। एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। यह सारी दुनिया विशेष होनी है, यह सारी दुनिया विनाश होनी है। अब इसमें क्या रहना है? इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती, दिल लगानी है एक माशूक से। वह कहते हैं, मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। समझे बच्चे? बस एक के साथ दिल लगेगी, निराकार बाप, तो पावन बनोगे। तुम्हारी दिल, तुम्हारा घर, नौकरी, धंधा, गाड़ी, बंगला, परिवार, बैंक बैलेंस, यहाँ तुम्हारी दिल लगी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, या तो पावन बनने का रास्ता छोड़ो, या ये जो दिल जहाँ लगाई है उसे तोड़ो, उसे छोड़ो। दोनों में से एक करो। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो पूरा पूरा। तुम नहीं समझ सकते तो मेरे पास मत आओ, मैं सीधी बात कहता हूँ, सीधी बात कहता हूँ। मेरे पास नहीं आना बच्चे, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। मैं तुम्हें कहाँ तक संभालूं? कितनी बार तुम्हें समझाऊं? ये जो सेवा के लिए बच्चे गए ना, इनको भी कहना है, शून्य नहीं हो सकते। सुन रहे होंगे, वापिस यहाँ नहीं आना है। भूल जाओ मुझे, मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं है। फोन करके भी बताओ उन्हें, मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं है। बात खत्म। जब तक चला तब तक चला, उसका भाग्य ड्रामा जाने क्या देना है। अब तक जो चला है उसका शून्य हो सकता है तो देख, यहां जितने बैठे शून्य हो तो रहो, वरना वापस जाओ, यहां से निकलो। मुझे आज हिसाब चाहिए शून्यता का, हर किसी के। शून्य नहीं हो सकते, यहां नहीं चलना है, नॉट अलाउड। सीधी बात कहता हूं, कहां तक मैं समझाऊं तुम्हें पावनता का ज्ञान? मूर्ख हो क्या? तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती? बाप क्या समझा रहा है? चलते क्यों इस रास्ते पर? फिर हर किसी का हिसाब चाहिए हमें, वरना आज ही वापस भेजो, आज के आज, बात खत्म। बाप कहां तक समझाएगा? मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? सब चले जाए तो भी चलेगा, पूरा यज्ञ खाली हुआ तो भी चलेगा, पर मुझे शून्य चाहिए हर रूप से। समझदार बनो भाई। मुरली पूरी होने के बाद इसमें बैठना है, फिर भोजन।
पहले शून्यता का हिसाब लो सबका, उन सबका भी और इन सबका भी। नहीं है आज की टिकट बनाओ, आज शाम की टिकट, चलो निकलो, आउट, गेट आउट, यहां नहीं चाहिए मुझे। कहां तक समझाए बाप? जाना है उस अवस्था में, मैं कह रहा हूं ये सब छोड़ो, फिर तू उस अवस्था में जाएगा, फिर रोता रहता है मेरे नाम से, बाबा उस अवस्था में नहीं जा रहे, उस अवस्था में नहीं जा रहे। हमारी वो अवस्था कब आएगी? कब हम उस अवस्था को पाएंगे? रोता क्यों है फिर? इसलिए देखो बच्चे, दोनों तरफ से चलने वाले बच्चे बाप को नहीं चाहिए। बाप सीधे कहता है, एक तरफ से चलना है तो बोल। अभी मैं भी एकदम प्रोफेशनल चलूंगा, मेरे कायदे कानून से, मुझे भी किसी की कोई जरूरत नहीं कल्याण करने की। क्यों करूं कल्याण? तुझे तेरा कल्याण नहीं समझ में आता तो मैं क्यों करूं? शून्य हो सकता है तो बोल, मेरे साथ नहीं चल। आज के आज पूरा हिसाब होना चाहिए बच्चे, आज के आज शून्य का। बाप कुछ नहीं जानता। बाप इतने लंबे समय से समझा रहा है कि भाई दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दुनिया से दिल नहीं लगाओ। दुनिया में कुछ रखा है तो दिल लगेगी ही लगेगी। दुनिया में अगर तेरा कुछ नहीं, ये बाजू वाले के घर से दिल लगती है, यहाँ किसी के प्लॉट से दिल लगती है, बाहर से गाड़ी आती जाती किसी से दिल लगती है, क्योंकि अपना है ही नहीं। जो अपना है तो दिल लगेगी, फिर भंगार भी क्यों ना हो, कचरे में पड़ा हुआ, दिल तो लगेगी। तुझे कल्याण में जाना है ना, ऊंच अवस्था को पाना है ना, तो पहले दिल हटा सब जगह से। दिल हटती नहीं और कहते कल्याण नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आता बाप क्या सिखा रहा है। बताओ परिवार वालों को, बाप ने कहा है कि उन्नति होनी है आत्मा की तो सब जगह से नाम हटना है, दिल हटनी है, शून्य होना है, वरना बाबा ने कहा है आप घर चले जाओ, घर चले जाओ, सीधी बात, नया कायदा है, या तो यहां चलो या वहां चलो, बात समाप्त। मैं कितना समझाऊं? उदाहरण है कुछ, है कई दिल, क्या हो रहा है? इतने से समय में हो रहा है, क्योंकि कुछ है नहीं पीछे। बच्चे यही तो मैं समझा रहा हूं तुम्हें, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। समझ की बात है। आज नहीं आए, कहां गए? क्यों? पीछे कुछ नहीं है, न देखने के लिए न रोने के लिए, पर तेरे पीछे बहुत पड़ा है। या तो परिवार वालों को कहो हमें जायदाद से बेदखल करो, वरना बाप आपको यज्ञ से बेदखल करेगा। सीधी बात कहता हूं, शून्य माना शून्य, वरना घर चले जाओ। शून्य माना शून्य। बाप कुछ जानता नहीं अभी, नो एक्सक्यूज। यहां कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा किसी का भी। कायदा माना कायदा, बात समाप्त। आज शाम तक क्लियर चाहिए मुझे सबका, वरना खाली कर दो यज्ञ, बात खत्म। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वह बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर जाने लिए ही तो माथा मारते हैं ना, उस घर की कुछ पड़ी नहीं जिस घर से आए हो। इस 2 कौड़ी के घर में बुद्धि अटकी है। बाप कह रहा है घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, और कुछ पढ़ा ही नहीं है। इतना ही दम है ना,
इतनी अटैचमेंट है तो उस घर से लगा के दिखाओ अटैचमेंट, जो तुम्हारा सत्य घर है, इतना ही दम है तुम में तो वहां अटैचमेंट नहीं, यहां फंसे हुए हैं, यहां बुद्धि अटकाए बैठे, और इतना ही वर्षा चाहिए ना तो बाप के सुखधाम के वर्षे में जान अटका के दिखाओ, इतना ही दम है तो। समझ की बात है, समझ में नहीं आता। बाप को फकीर माना फकीर चाहिए, श्रीमत फाइनल। बाप भी घर में ही मिलेगा, वहां भी घर में मिलेगा और यहां भी बाप के घर में ही बाप मिलेगा, तेरे घर में नहीं मिलेगा बाप। सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्तिधाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति खलास होना है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, जरूर ले जाऊंगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे ही हार जीत का पार्ट बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी है पतित पावन आओ। हम विकारी पतित है, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। यह है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर जाते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहाँ 2 कला कम हो जाती है। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा न हो कि कम पद हो जाए। भल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजड से सिल्वर एजड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छीछी खाद पड़ती है मुलम्मे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे। बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बच्चे पावनता की हर बात को समझो, समझ कर चलो। नहीं समझे तो पछताना पड़ेगा, बहुत घाटा पड़ेगा बच्चे, बहुत पछताना पड़ेगा। और जब तक तुम मुक्त नहीं हुए हो संसार से, तब तक तुम पावन नहीं बन सकते बच्चे। पहले मुक्त हो जाओ संसार से, फिर पावनता को चुनो। बुद्धि अगर कहीं अटकी है तो गफलत करोगे बच्चे, बहुत ज़्यादा। और बच्चे ध्यान में रखना, ऊंच उठने का आधार है शून्यता। बाकी कितने भी समय से मेरे साथ चलो, ऊंच नहीं उठ सकते।
जब तक शून्य नहीं बनते। कंप्लीट है शून्य, शून्य ही ऊपर उठेगा। यात्रा शून्य की है। और इतना ही लौकिक वालों को शौक है ना वर्षा देने का, तो कहो आज के आज दे दो वर्षा। हिसाब करो, या तो दो या लो, या तो निकालो या पूरा दो, बात खत्म। दोनों में से एक, बीच में मत लटकाओ, मेरी उन्नति होगी नहीं। बताओ, पीछे आके आगे बढ़ रहे, ऊंच अवस्था में जा रहे, मुझे भी जाना है, इतने वर्षों से चल रहा हूं। समझ है बच्चे? शून्य समझ में नहीं आता तो चल क्यों रहा है यहां पर? शून्य समझ में नहीं आता तो बहुत सजा खानी पड़ेगी बच्चे, वो भी जमा हो रही है। इसलिए ज्ञान को ध्यान से समझ, गफलत नहीं कर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सद्गति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कनरस है ना, भक्ति मार्ग है ही कनरस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, वहाँ विकारी बच्चे नहीं होते। रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है। खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना, वहाँ रोने पीटने की बात नहीं। शरीर तो बदलना ज़रूर है, जैसे सर्प का मिसाल है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं, जास्ती पूछने का रहता नहीं है। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम यह अंतिम जन्म में याद में नहीं रह सकते हो। यह अच्छी रीति समझते भी है, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है, इसलिए घर ही ना रहे। बात समाप्त। घर ही नहीं रहा तो कहीं जाने की बात ही नहीं बची। हमेशा ध्यान में रखना, घर गए कि माया आई। यहाँ तक होता है ना, कोई भी बच्चा, बाबा मेरा मीठा बाबा, घर गए भूल गए माया, क्योंकि तेरा है ना, वो घर ही जड़ है सारे समस्याओं की। जो बेघर है ना, मंदिर में रहता है ना, देख कितना निश्चिंत सोता है। उसे लूटने चोर डाकू भी नहीं आते, क्योंकि कुछ नहीं भाई उसके पास, बस उसका अपना भगवान है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। ऐसी चीज कभी अपने पास नहीं रखी जाती जो अधोगति में लेके जाए। बच्चे सोचो ना, महात्मा बुद्ध जी ने यह सब क्यों त्यागा? बस एक ही उदाहरण, उसके बाद ब्रह्मा बाप ने यह सब क्यों त्यागा? सोचो, समझ की बात है। सारी जिसके पास है ना,
तो बुद्धि जरूर जाएगी, है ना? है ही नहीं तो बुद्धि जाने की बात कहाँ आती है? तुझे अगर पता चला तेरे परिवार ने तुझे वर्षे से निकाल दिया है, जाएगी बुद्धि? कुछ कर सकता है? बात खत्म। इसलिए मैं कह रहा हूं या तो ले या फिर दे, दोनों में से एक कर, फाइनल। समझ है बच्चे? समझदार बन, बाकी ड्रामा बच्चे। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना है। याद तो एक बाप को ही करना है, समझ में नहीं आता? एक बाप को याद करना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है, समझ में नहीं आता? समझ की बात है बच्चे। है तो ममत्व जरूर रहेगा, है ही नहीं तो ममत्व कहां से रहेगा बताओ? समझ है? और ऐसे कभी नहीं होता है और ममत्व नहीं है। चैलेंज करता हूं भाई, स्वर्ग है ना तो इंद्र का भी ममत्व रहता है, और स्वर्ग ही नहीं है तो असुरों का भी ममत्व समाप्त हो जाता है। लड़ाई खत्म, लड़ाई खत्म। असुर भी किसके लिए लड़ेंगे? स्वर्ग ही नहीं है। समझदार बन बच्चे, सबसे मुक्त हो जा, वरना दुर्गति को पाएगा। श्रीमत है बाप की मुक्त होना। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में यह गंदी चीजें मांस आदि होता ही नहीं। बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भले इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो। पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है। सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे? टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज़ भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखी है ना, एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया। अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से ख़त्म। और यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं। फिर और युक्ति रचेंगे, हॉस्पिटल आदि होगी नहीं। कौन बैठ खिदमत यानी सेवा करेंगे? कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और खलास। अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे? आगे चल देखना है। वहाँ तो शुरू में 9 लाख है। फकीर भी तुम हो, साहेब भी तुमको प्यारा है। बच्चे ध्यान में रखना, फकीर कहाँ है ना। और कहे परिवार तो कहना यहाँ महात्मा बुद्ध जी के और ब्रह्मा बाबा के सूत्र अपनाए जाते। इस मार्ग पर चलने के लिए सब शून्य होना पड़ता है, और नहीं हो सकते तो बाबा ने कहा घर जाना पड़ेगा। क्या करे, घर आए या शून्य हो जाए। नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। आज ही हिसाब किताब, सबको बात करनी है, सबको। समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा
फकीर माना फकीर, अमीर मुझे यहां नहीं चाहिए, फूटी कौड़ियों के, फकीर ही चाहिए, शून्य। समझ की बात है। अभी कोई एक्सक्यूज नहीं बच्चे आपके पास, या तो बाप या फकीरी। क्या लेंगे, फकीरी या बाप, लौकिक बाप या फकीरी? देखो, चॉइस तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, क्या चाहिए बोलो, बाप या फकीरी, तुम देखो। और आज ही हिसाब होगा सबका, आज के आज अभी हिसाब शुरू होगा। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। समझे बच्चे? अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है, ऐसे फकीर ही बाप को प्यारे हैं। सब छोड़ा है। देख, सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी है, अपना अपना पार्ट बजाने आती है। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो, जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, सबको वापस जरूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। और बच्चे ध्यान में रखना, पुराने हो या मेरे साथ चलने वाले हो, नए हो, आज से संस्था बदली, कायदे बदले, मैं किसी को नहीं पहचानता। इसमें जो बैठता है वो मेरे साथ चलना, बाकी मैं किसी को पहचानता नहीं। आप में से मैं जानता नहीं किसी को। इन कायदों में बैठ रहा है तो बोल, कायदों में बैठ रहा है तो मेरे साथ चल, वरना भूल जा, बात खत्म। यही मेरा कायदा है, पहला कायदा फकीरी, बात समाप्त। बाकी मैं किसी को नहीं जानता। कायदे में बैठ सकता है तो बात कर। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो, हूबहू कल्प पहले मिसल, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीगी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। बार बार वही बातें हैं, फिर भी तुझे समझ में नहीं आता। समझ है, कितनी बार समझाओ, एक लाइन में तुझे समझ में नहीं आता। देह को भी भूल, स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। देह को भूले तो बचा क्या, बता मुझे? क्या रहा? देह के संबंधी रहे, घर बार रहा, परिवार रहा, नौकरी धंधा रहा, क्या बचा? समझ की बात है, वही समझा रहा हूं। बाप से बड़े थे बड़ी प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है, उसका उपाय है पहले फकीर बनना। 2 नंबर, वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बार कोई समर्पित हो गए, यहां से वापस नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बात कर लो, समर्पित हो गए, बाबा ने कहा यही अभी तुम्हारा अंतिम घर है, मंजूर है तो बोलो। पहली वो, दूसरी ये, और अगर नहीं मंजूर है शाम की टिकट बनाओ, परमानेंट वापस जाओ। कायदे माना कायदे, अभी बहुत मैंने छूट दी सबको, अभी कायदे माना कायदे।
नॉट अलाउड। कल भी कहा ना, कुछ भी हो जाए नहीं जा सकते। अभी कायदे लगाना मैं शुरू करूंगा। जुलाई आया है ना, समझ की बात है बच्चे, शुरू हो गए कायदे। वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। फिर बच्चे मेरे नाम से नहीं रोना, तेरा भाग्य, तेरा बाबा, अभी बाबा हम क्या करें, परिवार वाले मान नहीं रहे, जा घर, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे अपने संस्था के कायदे, चल सकता है तो बोल, नहीं चलना है तो मैंने तो तुझे बुलाया नहीं कि इस संस्था में आ, मेरा ज्ञान सुन, मेरी बातें धारणा में ला। मैं तेरे द्वार पर निमंत्रण लेके नहीं आया था, या मैंने कहीं यूट्यूब में लाइव में या पोस्ट में निमंत्रण नहीं डाला किसी को कि आओ आओ ज्ञान लेने के लिए आओ, या मैंने कोई शिव संदेश नहीं बांटे, पर्चे नहीं बांटे किसी को कि यहाँ आ जाओ। कायदे माना कायदे बच्चे, अभी बात खत्म। एक माशूक से ही दिल लगानी है, बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो, मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे एकांत, तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। स्लोगन है कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और लास्ट शान से फकीर बनो, वरना ड्रामा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता
के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता